मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या? तुम किसी से बहस कर रहे हो या फिर दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा पॉइंट रख रहे हो जिसमें तुम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा देते हो, हाथ हिला हिला कर बात समझा रहे हो, पर सामने वाला बंदा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा। वो एक वर्ड नहीं बोलता, बस एकदम शांत खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। और लिटरली उसने ना गाली दी ना तुम्हारी बात काटी, पर अचानक से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम्हारे वर्ड्स आपस में टकराने लगते हैं, जैसे कि हाँ हूँ वाले शब्द निकलने लगते हैं, और फाइनली तुम खुद घबरा कर अपनी नजरें नीचे कर लेते हो। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने एक शब्द नहीं बोला और तुम हार गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे दिमाग को हैंग कर दिया, लिटरली हैंग कर दिया। जैसे एक पुराना फोन ज्यादा लोड पड़ने पर लेग करने लगता है, हैंग करने लगता है ना, वैसे ही तुम्हारा दिमाग उसकी शांति और उसको आई कांटेक्ट का लोड बिल्कुल भी नहीं झेल पाई और तुम हार गए। और अब समझने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सबसे बड़ा आधा और बकवास ज्ञान है। आई कांटेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए है ही नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी डार्क ट्रिक बताऊंगा जिससे लिटरली अगर तुम सीख जाते हो आई कांटेक्ट करना, तो तुम सामने वाले बंदे को बिना कुछ बोले, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना कुछ एक वर्ड बोले आई कांटेक्ट करके ही सामने वाले बंदे को अंदर से हिला सकते हो। लिटरली तुम उसको 110% कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन याद रखना वीडियो को लाइक करो मत करो, हाइप करना मत भूलना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि रियल लाइफ में जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हर 2-3 सेकंड में पलके झपकाते हैं या फिर हाँ हाँ बोलकर सर हिलाते हैं। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक सिग्नल है सामने वाले के लिए कि भाई मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू सेफ है बस। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जितने भी मैनिपुलेटर्स, डार्क ऑब्जर्वर्स हैं, वो इस रूल को तोड़ देते हैं। यानी कि जब भी कोई तुमसे एग्रेसिवली बात कर रहा हो या तुम्हें ज्ञान दे रहा हो तो अपना सर हिलाना बिल्कुल बंद कर दो और एक स्टेचू की तरह शांत हो जाओ। पल के झपकाना 50% से कम कर दो और सामने वाले के दोनों आंखों और नाक के बीच देखना शुरू कर दो। लगातार देखते ही रहो। और इससे होता क्या है पता है? हमारे दिमाग में एक छोटा सा अलार्म सिस्टम होता है जो हर वक्त खतरे को स्कैन कर रहा होता है। और लिटरली जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला का दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है। उसे लगता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या इसको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, या फिर क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। और लिटरली बस अगर मैं तुम्हें सीधे तरीके से समझाऊं कि सामने वाले बंदे के साथ हुआ क्या, तो इस बात से समझो कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और ब्लैंक हो जाता है। वो घबरा कर और ज्यादा बोलने लगता है और अपनी ही बातों में फंस जाता है और ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने छोटा फील करने लगता है। तुमने फिजिकली तो उसे कुछ नहीं किया, बस उसको एक डेड स्टेयर दी और आई कांटेक्ट मेंटेन रखा। और लिटरली मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही तुम किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो सही तरीके से, तो वो बंदा अंदर तक हिल जाता है। और इसके साथ भी यही हुआ। वो पूरा का पूरा घबरा गया कि भाई सामने वाला बंदा आखिर सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, मुझे ऐसा देख क्यों रहा है। लिटरली उसकी फट गई होगी। समझ गए? तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ तक तो समझ गए होगे। लेकिन अब आते हैं उस मिस्टेक पर जो तुम और मैं अपने लाइफ में रोज करते हैं। बचपन से सिखाया गया है कि जो पहले नजर चुरा लेता है वो डरता है। लेकिन भाई गेम इस बात का है ही नहीं कि नजर किसने पहले हटाई, बल्कि गेम इस बात का है कि नजर हटाकर तुमने पहले देखा कहाँ। और यही वो जगह है जहाँ पर 99% लोग अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो अब इमेजिन करो कि क्लास या फिर ऑफिस में किसी ने तुम्हें चैलेंज दिया है कि कौन किसकी आंखों में कितनी देर तक दिखता है, और तुमने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही ये चैलेंज स्टार्ट होता है कि थोड़ी ही देर के बाद तुम अनकंफर्टेबल होकर अपनी नजरें नीचे कर लेते हो। बस लिटरली खेल खत्म। नीचे देखने का मतलब बायोलॉजिकली सरेंडर करना होता है। तुमने बिना बोले एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू मुझसे पावरफुल है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि अगर तुम आई कांटेक्ट तोड़ते हो, अपनी नजरें साइड में घुमाकर और आराम से आसपास देखने लगते हो, तो लिटरली पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। क्योंकि जब तुम किसी को घूरते घूरते सडनली साइड में देखने लगते हो ना, तो इसका साइकोलॉजिकल मैसेज होता है कि तू इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि मैं तुझे देखता रहूं, मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और लिटरली अगर कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है तो उसकी आंखों में देखो और पीसफुली विंडो के बाहर या फिर अपने फोन के स्क्रीन पर देखने लग जाओ। और ये एक्शन सामने वाले की ईगो की धज्जियां उड़ा देगा। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर गुस्सा कर रहा हूँ और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ फर्क नहीं पड़ता वहाँ लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो अब मैं तुम्हें आंखों का एक ऐसा हैक बताने वाला हूँ जिसे लगाने के बाद कोई भी तुमसे फालतू बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो,
नॉर्मल जिंदगी में जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो हम उनकी आंखों और उनकी होठों के बीच देखते हैं और ये एक फ्रेंड जोन का निशानी होता है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट निकलवानी हो या कोई तुम्हें फालतू में परेशान करने की कोशिश कर रहा हो और तुम चाहते हो कि वो खुद ब खुद अनकंफर्टेबल हो जाए, तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ ट्रिंगल। मेरे इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा होता है ना, तो उसकी आंखों में देखने के बजाय अपना फोकस उसके माथे के बिल्कुल और बिल्कुल सेंटर पर शिफ्ट कर दो और वहीं देखते रहो। तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी के माथे पर लगातार देखते हो तो वो क्या करता है? वो अपने चेहरे को हाथ लगाने लगता है, वो बार बार अपनी आंखें खुजाता है, उसका दिमाग पैनिक करने लगता है, कहीं मेरे माथे पर कुछ लगा तो नहीं, कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रहा। वो इस टेंशन में पड़ जाता है और उसका ध्यान अपनी बातों से हटकर खुद की पर्सनालिटी, खुद की शक्ल और खुद की इनसिक्योरिटीज पर चला जाता है। और जैसे ही वो इनसिक्योर होता है उसका आवाज वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। तुम्हें लिटरली सिर्फ और सिर्फ उनके माथे पर देखना है और उनका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस निचोड़ देना है। तो चलो, आई होप कि तुम्हें यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब कल तुम्हें कोई ताना मारने आए ना, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट करे, तो तुरंत डिफीट मत करना। उसकी अपनी बात पूरा करने दो। जब वो चुप हो जाए तब सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड तक कुछ मत बोलना, बस उसे नॉर्मल डेड स्टेयर देना। और यही 2 सेकंड की साइलेंस सामने वाले को इतनी चुभती है कि वो खुद अपना बोले हुए शब्द वापस ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो में बताई हैं उन्हें लिख लो, याद कर लो, अपने रियल लाइफ में अप्लाई करो। लिख कर दे सकता हूँ, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।